हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पेंटो क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को इंतज़ार था कि आयोग की ऑफिशियल आंसर की कब जारी होगी, तो आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और यूपीपीएससी एसटीए की एग्ज़ाम जो कि 18 तारीख को संपन्न की गई, उसका ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि आयोग ने कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर जो कि सही माना है, उसको देखते चलेंगे। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस भी करेंगे उसके बारे में। तो जैसा कि हम लोग पहले जीएस वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसमें क्या आयोग ने आंसर माना है। तो जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। यह सलाहकार था जिसमें कि आपको ये 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें बीएन राव आपका ऑफिशियल जो कि आंसर जो है माना जाएगा वो बीएन राव है। हालांकि ये इजी क्वेश्चन था तो सभी ने किया है इसको। चलिए और आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें दिया है कि शिवाजी के अष्टप्रधान का सबसे महत्वपूर्ण मंत्री कौन था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शिवाजी के दरबार में करीब 8 मंत्री थे, जिसमें सबसे प्रधानमंत्री जो था उसे पेशवा कहा जाता था। आपने पढ़ा भी होगा इतिहास में कि पेशवा बाजीराव जो थे वो उनके आगे जो पेशवा लगा रहता था, इसका मतलब होता था कि प्रधानमंत्री। तो इनके सबसे बड़े महत्वपूर्ण मंत्री पेशवा के नाम से जाने जाते थे। चलिए तीसरा क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग का है और इसका आयोग ने क्या आंसर माना है, 72 आंसर माना है। ठीक है, चलिए आगे वाले में देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि आलू के पौधे का कौन सा भाग है। आलू जो है वो पौधे का कौन सा भाग है, पत्तियां, जड़ें, पुष्प, तना। तो इसमें जो आयोग ने माना है और जो कि आंसर सही भी है कि तना ही होगा, मॉडिफाइड स्टेम होता है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन आप देख लीजिए। व्यवसाय में लाभ एवं सेवा प्रयोजन है, मतलब कि इन बिजनेस प्रॉफिट एंड सर्विस मोटिव आर। प्रॉफिट और सर्विस का जो मोटिव होता है वो कैसा होता है। तो इसमें कई लोग जो है कि जो कि इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी मान रहे थे, कई लोग रेसिप्रोकल मान रहे थे, लेकिन आयोग ने अपना आंसर बताया कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, ऐसा ही आप देख चलिए 6वें क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग और देखते हैं। इसमें दिया कि वर्षा जल संचयन और स्प्रिंकल सेट वितरण योजना किस क्षेत्र में क्रियान्वित की गई। तो ऐसा इसका बुंदेलखंड सही है और आयोग ने भी इसे सही माना है और ये लगभग सभी बच्चों ने सही किया है। चलिए 7वें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये सब तो आप जानते ही हैं कि ये वाला क्वेश्चन जो है कि भारत मानक से जो समय है वो किस मध्यांतर देशांतर रेखा पर है, तो वो 82.5 पूर्वी देशांतर पे पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वें क्वेश्चन में दिया था जीएस का ये क्वेश्चन था। हालांकि ये क्वेश्चन जो है ये 2022 का क्वेश्चन है, ये 2022 का करंट अफेयर है। हालांकि इतना पुराना यूपीपीसीएस पूछ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की तैयारी करनी होगी। ये बता रहा था, इससे आप समझ सकते हैं कि आने वाले यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम जो है उसके लिए आप क्या रणनीति बनाएंगे। इससे आप इस क्वेश्चन से आप समझ सकते हैं। ये 2022 का क्वेश्चन है और इसमें जो है ये रामनाथ कोविंद इनका ऑफिशियल आंसर है। ठीक है, चलिए 9वें वाले में चलिए। 90 में ये लगभग बच्चों ने सही किया है कि वन्यजीव अधिनियम जो है, संरक्षण अधिनियम, वो 1972 में आया था। ठीक है, और यदि आप इसमें से एक क्वेश्चन अगर सही कर ले रहे हैं, यानी कि ए का देख रहे हैं, अगर ए का आपने 3 सेलेक्ट कर लिया, अगर इसको सही सेलेक्ट कर लिया तो ये आपका सारा आंसर मिल जाए। जैसे कि बी का 1 होगा। ठीक है, ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, और सी का जो है कि 4 हो जाएगा आपका राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो कि 2010 में आया था, और जैव विविधता जानते हैं आप 2002 में आया था। तो ये आंसर आपने लगभग बच्चों ने सही किया था और आयोग ने भी अपना आंसर के दिखा दिया कि ये है। और देखिए, और ये मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग का ही है ये। तो इसका आयोग ने 11 माना, जो कि लगभग सही क्वेश्चन है, क्योंकि आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें मेथड जो अप्लाई हो रहा है वो है कि 79 - 24 करिए तो उसको 10 माना जा रहा है। तो आप जब इसे माइनस करेंगे तो आएगा इसका 5 और 7 में से 2 गया 5। अगर इस 5 + 5 को आप करेंगे 5 + 5 तो इक्वल टू 10 आ रहा है। तो जैसा कि आप देखते हैं पहला वाला ये जो कि 10 आ रहा है यहाँ पे, वैसे ही देखिए आप ये 95 वाले को देख लीजिए। 95 - 11 करेंगे जब आप, तो 5 में 1 गया 4
और 9 में से 1 गया 8, 8 और 4 को जब आप प्लस करते हैं तो 12 आता है। तो ये भी देख रहे हैं कि ये फुलफिल कर रहा है। तो जब आप दो इसमें दो क्वेश्चन यहाँ पे फिल जो कि एक दूसरे को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, तो तीसरा भी हम यहाँ निकाल सकते हैं। तीसरा का आप देखेंगे कि 87 माइनस जब 13 करेंगे यहाँ पे, तो 7 माइनस 3 करेंगे तो आएगा 4, और 8 में से -1 करेंगे तो आएगा 7। 7 प्लस 1 को करेंगे, 7 प्लस 4 को प्लस करेंगे तो आपका 11 आएगा, जो कि 11 आंसर जो है कि ये सही है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल गया कि कैसे इसका आंसर आया है रीजनिंग का। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो बच्चों वाली क्वेश्चन है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, ये लगभग बच्चों का सही हुआ है। और उसके बाद देखिए 12th का दिया है कि प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत है, यानी द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड प्राइम नंबर। तो 10 ऑड प्राइम नंबर निकालेंगे तो एक जो होता है वो तो ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर। एक को छोड़ के जब आप 2 से प्राइम नंबर लेंगे, 2 से लगभग 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत लेंगे तो 15.8 ही आएगा। और आपको मैं बता दूं कि एवरेज का जो फार्मूला होता है, एवरेज इक्वल टू नंबर सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन काउंट ऑफ नंबर। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है, यानी कि सभी संख्याओं को प्लस करिए और जितने भी नंबर है उसका डिवाइड करेंगे। तो प्लस करने पे आपका ये लगभग आ रहा है 158 और अपॉन में 10, और जब इसको आप 10 से डिवाइड देंगे तो इसका आंसर आएगा 15.8। ठीक है, तो इस हिसाब से आयोग ने जो आंसर माना है वो लगभग जो बच्चों ने किया होगा इसको, उसका आंसर भी 15.8 आ रहा होगा। चलिए आगे वाले चलते हैं। इसमें जानते हैं निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तो देखिए लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का चारकुला भी है, कथक भी है, नौटंकी भी है, लेकिन छाऊ जो है ये असम का लोक नृत्य है। तो यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश का ये लोक नृत्य नहीं है, तो इसको आयोग ने गलत माना है। आगे वाले पे चलिए। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन वन नेशन वन इलेक्शन, ये भी लगभग जो कि कई बच्चों का गलत हुआ था। वन नेशन वन इलेक्शन पैनल के अध्यक्ष थे तो इसमें रामनाथ कोविंद थे, क्योंकि ये लगभग 2021 में ये आया था। तो उस समय जो कि आपके प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद थे, तो इन्हीं को ही वहाँ पैनल का अध्यक्ष माना गया था। ठीक है, आप इसका भी देख सकते हैं, इसका भी 183 आयोग ने माना है। तो ये कैसे आप कर सकते हैं इसको भी मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। तो इसी झांसी जो है ये कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर 2 से प्रारंभ होकर सभी लगातार अभाज्य संख्या से निरूपित किए जाए तो झांसी का मान है। तो जब आप इसे ABCD, ठीक है, आप इसको क्या करिए ABCD, जब आप ये लिखेंगे ABCD और ये S तक लिख लीजिए। ठीक है, ABCD EFGHIJKLMNOP ऐसे लिखने के बाद इसको 2 नंबर डालिए, 2 3 4 ऐसे करके जब आप नंबर डालेंगे तो इसमें कह रहा है कि ये प्राइम नंबर डालेंगे आप। ठीक है, प्राइम नंबर होगा जैसे कि 2 हो गया, उसके बाद 2 के बाद 3 हो गया, फिर 5 हो गया। तो ऐसे आप जब प्राइम नंबर इसमें दे देंगे अभाज्य संख्या रखने के बाद, जब आप सभी नंबर को प्लस करेंगे तो 183 आएगा। ये सभी नंबर को जो भी नंबर आ रहा है अभाज्य संख्या को प्लस करने पे 183 आएगा। ये भी आंसर आप सभी का अगर मिलाए होंगे तो सही होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए पढ़िए। जेल जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक तथा लाला लाजपत राय ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया था, तो वो मार्डले जेल जो कि सही है, आयोग द्वारा बताया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है कि 5 जून को मनाया जाता है। तो उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन दिया था कि लगभग निम्न में से कौन सा कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में विस्तृत नहीं है। तो दामोदर घाटी आप जानते हैं कि ये झारखंड वाले एरिया में जो छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है, अपने भारत का जो छोटा नागपुर का पठार है उस वाले एरिया से रिलेटेड है। तो इसमें पूछ रहा कि कौन सा कोयला क्षेत्र नहीं है। तो आप जानते हैं कि ये झारखंड वाले और छत्तीसगढ़ वाले एरिया में ये तीनों पाए जाते हैं, लेकिन तंदूर जो है ये इधर का एरिया नहीं है, तंदूर महाराष्ट्र का कोई क्षेत्र है। ठीक है, तो इसमें तंदूर को आंसर माना है ऑफिशियल आंसर की में, तो ये सही होगा इसमें। देखिए ये भी मैथ का क्वेश्चन, इसका भी एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ कि ये कैसे आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि x² + 1/x² = a² है यदि,
और x माइनस 1/x इक्वल टू बी है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो ये देखिए कैसे सही होगा, इसका भी एक्सप्लेनेशन मैं दे दे रहा हूँ यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका यहाँ पे क्या करो, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर, ठीक है। आप इतना यहाँ पे जब कर लेंगे तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप इसका वो करिए। देखिए ए, आपने फार्मूला जानते होंगे आप, ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इसको उस हिसाब से खोल लीजिए, लेकिन इसको ऐसे ना करके आप क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ x से x आपका ये कट जाएगा, ठीक है, और बचा क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, ओके, इक्वल टू बी स्क्वायर। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हम रख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन के जगह पे ए स्क्वायर रख दीजिए, ए स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन का इसमें क्या था कि अगर हम बी माइनस 2 को इस पर भेजें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 2 आएगा आंसर, जो कि आपका यहाँ पे आयोग द्वारा भी यही आंसर माना गया। तो आपको एक्सप्लेनेशन भी यहाँ दे दिया गया है। तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला न यूज़ करके आप ये वाला फार्मूला करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। देखिए इसमें क्या था कि अगर आप पहले का आंसर, अगर पहले का मिलान कर लेते, जैसे मिलेट्स जो है, मिलेट्स में कौन कौन से आते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई थी, श्री अन्न योजना। तो अन्न योजना में मिलेट्स को ही रखा गया, जिसमें कि ज्वार और बाजरा आते। खाली इतना आपको अगर पता होता तो आप इसका आंसर निकाल सकते थे, क्योंकि ए का 3 एक ही है। अगर आप ये चूज कर लिए तो आपको ये पूरा आंसर पता था, आयोग द्वारा यही आंसर माना गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि इतिहास से रिलेटेड है, और इसमें जो आयोग ने माना है कि तीसरा, ये जो सबसे पहले लड़ाई संघर्ष जो हुआ था, अजातशत्रु और लिच्छवी संघर्ष हुआ था। इसके बाद इस शक सातवाहन युद्ध हुआ, उसके बाद स्कंदगुप्त तथा हुण का संघर्ष हुआ था, ठीक, और सबसे लास्ट में जो होता है यशोधर्मन तथा मिहिर कुल संघर्ष हुआ था। तो इस हिसाब से आयोग द्वारा ये जो कि आंसर माना गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया था सीमित दायित्व वाली साझेदारी, यानी कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी एलएलपी में जो फर्म की संख्या होती है, ठीक है, साझेदार की अधिकतम संख्या क्या होती है। तो इसमें असीमित माना है आयोग ने, और इसका आंसर भी यही होगा कि ये अनलिमिटेड होता है, आप कितने भी फर्म की साझेदारी हो सकती है इसमें। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में लगभग लोगों का डाउट रहा है कि ये आयोग ने गलत आंसर दिया है, गलत ऑप्शन दिया है। तो आयोग ने गलत ऑप्शन नहीं दिया है, ये समझने का फेर है कि 158 मिलियन दिया है। और जब इस 158 मिलियन, आप जानते हैं कि जो इंडिया का अनुमानित वो पॉपुलेशन है, अनुमानित पॉपुलेशन, क्योंकि अभी तक, ठीक है, अभी तक इसकी जनगणना तो हुई नहीं है, तो अनुमानित जो जनसंख्या भारत माना है वो है 1.4 बिलियन, ठीक है, यानी कि 140 करोड़ जो कि जनसंख्या है भारत की। और इसमें पूछा था कि 2023 में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन जनसंख्या कोष ने अपनी इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 में अनुमान लगाया कि 2025 तक 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो 158 मिलियन आयोग ने माना है, तो इसको जब आप 158 मिलियन को जब आप करोड़ में चेंज करेंगे तो ये आएगा 15.8 करोड़, ठीक है, 15.1 करोड़ आ रहा है, जो कि ये सही है कि 2025 तक 60 साल और उससे ऊपर के अधिक आयु वाले जो लोग होंगे, जो बुजुर्ग लोग होंगे, उनकी संख्या 15 करोड़ होगी लगभग। तो ये इस हिसाब से ये आंसर सही था, जो कि आयोग ने भी
इसी को माना है। फिर उसके बाद देखिए यूनियन हेल्थ मिनिस्टर द्वारा 2 फरवरी 2024 में एक एम्स SBI लॉन्च किया गया, जिसका पूछ रहा था कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, कौन सा जो कि योजना प्रारंभ किया गया, तो एम्स SBI के द्वारा जो शुरू किया गया वो स्मार्ट पेमेंट कार्ड शुरू किया गया था, और ये आयोग के द्वारा भी ये आंसर बता दिया गया है कि यही सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे कि 25 नंबर क्वेश्चन जो है कि ये आयोग द्वारा कैसे लखनऊ आंसर माना गया, इसमें भी डाउट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो औषधि पार्क फार्मास्यूटिकल पार्क है वो 2 ही जगह बनाए जा रहे हैं, एक है बुंदेलखंड और एक है ललितपुर। ठीक है, ये 2 जगह बनाए जा रहे हैं, और ये जो है कि दोनों में से एक भी आयोग ने इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। तो ये क्या है, आयोग में क्या है, कैसे है ये नहीं पता, लेकिन आप इसमें जो कि ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कई लड़कों का गलत हो रहा। प्रयागराज, अगर आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो हो सकता है कि बोनस नंबर मिले और सभी को बराबर नंबर मिल सकता है जिसने अटेम्प्ट किया है। तो इसमें आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, तो इसमें ज़रूर करिएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर जो है, 26 नंबर में क्या है कि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 16, यानी कि 2 संख्याओं का HCF वो 16 है। तो निम्नलिखित में कौन सा कभी भी उसका लघुत्तम समापवर्तक नहीं होगा, यानी कि कभी भी उसका LCM नहीं होगा, इसमें ये पूछा है। तो देखिए आप जानते हैं कि अगर ये 16 जो है कि 16 जो है अगर जिस नंबर से डिवाइड होगा उसका LCM हो सकता है, और जिससे नहीं हुआ उसका नहीं हो सकता है। तो 148 इसका सही आंसर है। क्यों, आप 16 से देखेंगे तो 16 से 112 भी डिवाइड होता है, 160 भी होता है, 96 भी होता है, लेकिन 148 नहीं होता है। तो इसका आंसर ऑब्वियसली जो है कि 148 ही होगा। ठीक है, अगला देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा वह जनपद है जो कि 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करता है। तो मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश का मैप बना के कि देखिए उत्तर प्रदेश जो है, ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है उसकी जो सीमा है, ठीक, उसकी जो सीमा है, उसका जो एक जनपद है सोनभद्र, वो सोनभद्र जो है कि कितने 4 राज्यों की सीमा साझा करता है। एक तो है बिहार, एक है झारखंड, ठीक है, एक बिहार, एक झारखंड, एक छत्तीसगढ़ है, और एक है आपका MP। तो ये इकलौता उत्तर प्रदेश का सोनभद्र राज्य जिला है, ठीक है, कि जो कि 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो ये तो लगभग बच्चों का सही हुआ कि ये सोनभद्रा जो है सोनभद्र होगा। हिंदी में इंग्लिश देखिए वहाँ पे ट्रांसलेशन में सोनभद्रा हो गया। सोनभद्र जो है यही वो जनपद है कुछ जो 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करता है। वही आप जानते हैं कि बलिया जो कि बिहार से अपनी सीमा साझा करता है, और ये बलिया जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर आयोग ने क्या 1972 मनाया। आप जानते हैं कि नेशनल कमेटी ऑन एनवायरमेंटल प्लानिंग कोऑर्डिनेशन जो कि राष्ट्रीय समिति गठित की थी वो 1972 में की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। 1 हॉर्स पावर का मान होता है, ये सभी ने इसका आंसर सही किया है, और आयोग ने भी 740 वाट माना है। अगला क्वेश्चन है देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि कह रहा है कि अगर दिल्ली को CCIDD में DD माना जाए तो बॉम्बे का कूट क्या होगा। ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर जो आयोग ने माना है वो है AMJXVS। ये कैसे, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए इसमें क्या जो कि मेथड अपनाया गया है वो आप देखिए लॉजिक क्या लगाया गया है। आप रीजनिंग में कोई भी लॉजिक लगाइए, बस वो फिट होना चाहिए। तो D को देखिए, पहला D और पहला C में देखेंगे तो -1 जो कि किया गया है, यानी कि एक कम है, और DE में जब C से करिए तो देखिए -2 है, और L से जब आप I करेंगे तो -3 होगा, और H से जब D करेंगे तो -4 होगा। इसी तरह से आप बॉम्बे वाले में लगा लीजिए। देखिए रीजनिंग का मतलब होता है कि ये नहीं कि आप उसमें पूरा समय लगा दें। रीजनिंग यही तो चेक करना चाहता है कि आप कितने जल्दी आंसर को पकड़ पाते हैं। तो जब आप बॉम्बे का जो कि कूट बनाएंगे, बॉम्बे का आप कोडिंग करेंगे, डिकोडिंग करेंगे, तो देखिए वो क्या होगा। B में -1 करेंगे तो A आएगा, O में -2 करेंगे तो M आएगा, और M में -3 करेंगे तो J आएगा। तो इस हिसाब से अगर देख लीजिए आप ऑप्शन मिला सकते थे कि AMJ किसका है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये जाहिर सी बात है AMJ यही आंसर इसका टिक होना चाहिए। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं।
31 नंबर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ये लगभग सभी ने सही किया है, 2005 में जो कि पारित हुआ था। उसके बाद था 32वां आंसर, 32वां क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिकी तंत्र इकोलॉजिक इकोसिस्टम जो शब्द है वो किसने दिया था? तो टेंसलेट दिया था। ये भी सभी बच्चों का उम्मीद करते हैं कि सही हो। अब इससे जो कि आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? प्रथम ब्रिटिश व्यापारी कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? देखिए प्रथम ब्रिटिश कारखाना मसूलीपट्टनम में 1908 में ही हो गया था, जबकि ज्यादातर बच्चों ने सूरत लगाया जो कि 1912 में ये आधिकारिक जो कि कहा जाए कि वो कारखाना स्थापित हुआ था। इसके लिए इसको अलाउ हुआ था कि हाँ आप खोल सकते हैं मुगलों के द्वारा, लेकिन मसूलीपट्टनम उन्होंने पहले ही खोल चुके थे जो कि कारखाना, तो इसलिए प्रथम ब्रिटिश कारखाना मसूलीपट्टनम ही माना जाता है। ठीक है, चलिए देखिए नीचे चलिए। इसमें देखिए ये भी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, लॉजिकल है कि नीचे भारत के रबड़ उत्पादक राज्यों की सूची दी गई है, उत्पादन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर घटते क्रम में सही युग्म चुनिए। देखिए इसमें कई लोग कई लोग आंसर बता रहे थे कि देखिए पहले तो हम केरल को रखेंगे, पहले नंबर पे केरल को रखिए, लेकिन कई लोग इसको दूसरे पे कर्नाटक मान रहे थे, जो कि प्रतिशत उत्पादन की प्रतिशत आधार पे पहला ही होना था तमिलनाडु। उसके बाद तीसरे नंबर पे था कर्नाटक यानी कि दूसरा, और लास्ट में था अंडमान निकोबार यानी कि चौथा। तो इस हिसाब से देखिए आयोग ने जो आंसर माना है वो सही माना है। ठीक है, तो आप अपना जो कि मिलाइए और देखिए आप अपना इस आयोग के ऑफिशियल आंसर की से अपने क्वेश्चन को मैच करिए, आंसर की मिलाइए, और फिर जो आपका निकल रहा है, जो गलत हो रहा है, जो सही हो रहा है, आप ज़रूर कमेंट करिए, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे तभी हम पता कर पाएंगे कि क्या कट ऑफ जा सकती है और क्या नहीं। ठीक है, लोगों ने तो खूब बताया है कि हमारा 80+ है तो 90 सही है, लेकिन क्या असलियत है वो तो आपके सामने है। तो ईमानदारी से आप बताइए कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, आप जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है देखिए 35 क्वेश्चन है कि एक आयत जिसका परिमाप 54 मीटर है कि भुजाओं को क्रमशः 7 मीटर और 4 मीटर से कम किया जाता है ताकि यह एक वर्ग बन जाए, और इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? तो 64 मीटर स्क्वायर होगा इसका वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, अगला देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है। तो 36 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें था कि अक्टूबर 2023 की ये जो कि वो है करंट अफेयर है, जो द्वारा आयोजित G20 वृक्षारोपण समारोह में भारत सरकार की ओर से कौन सा पौधा लगाया गया था? वो बरगद यानी कि बनियान ट्री लगाया गया था। ठीक है, इसमें कई लड़कों ने जो कि अशोक का पेड़ लगाया है, कोई पीपल का लगाया है, लेकिन जो सही आयोग द्वारा लिया गया है, जो सही भी है वो जो कि बरगद ही है। 37 क्वेश्चन देखिए, किस तेल की शुद्धता का मूल्यांकन करने के लिए कन्नौज में फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर FFDC की स्थापना की? तो मेंथा ऑयल, लगभग बच्चों ने सही किया था और आयोग द्वारा भी सही आंसर दिया गया है कि मेंथा ऑयल का ही मूल्यांकन इवैल्यूएट करने के लिए इसको चुना गया। ठीक है, मानव शरीर में किडनी का उत्तरदायी है। आप जानते हैं कि मानव का शरीर जो है, मानव शरीर में जो किडनी है, ठीक है, जो किडनी है वो किस काम के लिए है? किडनी जो है वो क्या करता है? एक्सक्रीशन करता है, यानी उत्सर्जी करता है, यानी कि जो विषैले पदार्थ है, ठीक है, विषैले पदार्थ है, ठीक है, वो उसकी क्या करता है? वो उसको बाहर निकालता है। विषैले पदार्थ को शरीर से क्या करता है? उत्सर्जित करता है, यानी कि बाहर निकालता है, उत्सर्जन का काम करता है, बाहर निकालने का काम करता है। तो इसलिए क्या करता है? किडनी का आंसर ये जो होगा ये उत्सर्जन के लिए पहला ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखिए, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली सही आंसर। उसके बाद 40 नंबर का है कि 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया था? तो भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। आप सब जानते हैं। बाकी नोट किससे जारी किया जाता है? तो बाकी आप जो नोट है जितने भी हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा जारी किया जा सकता है। ठीक है, बाकी स्टेट बैंक और ये सेंट्रल बैंक से कोई भी नोट जारी नहीं किया जाता। चलिए आप चलते हैं कृषि अपने सब्जेक्ट वाले भाग पर, भाग 2, और देखिए इसका क्या आयोग ने क्या माना क्या नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन आप देखेंगे तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो अगर जिस बंदे ने, जिस स्टूडेंट, जिस एप्लीकेंट्स ने शंकर यानी कि पहले का अगर आंसर मिला लिया होता सही तो उसको आंसर मिल जाता, क्योंकि एक अगर जो दूसरा मिला लिया है बाकी किसी में नहीं है। ये होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड ये एक ऐसा स्मार्ट मेथड है जिससे आप कम समय, मतलब 1 सेकेंड का भी समय नहीं लग सकता है। आप एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया और देखिए आंसर ठीक लगा। इसमें 1 सेकेंड 2 सेकेंड से ज़्यादा समय देने लायक है ही नहीं। ठीक है, चाहे वो कितना कठिन क्वेश्चन हो।
ठीक है, ऐसे है तो बहुत कठिन क्वेश्चन कि आप समांकीय विषम युग्मी, अगर ये बहुत ही डिटेल जो पढ़ा होगा उसी को तो पता होगा, वो कैसे कर सकता है। तो आप देखिए एलिमिनेशन मेथड से आप 2 सेकंड में सवाल कर सकते हैं। देखिए नाफेड के द्वारा नाफेड के बारे में कुछ देते कि नाफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर की गई थी। नाफेड की स्थापना किसानों को लाभ पहुंचाने और कृषि उपज की सहकारी विपणन यानी जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग है को बढ़ावा देने के उद्देश्य की गई थी। तो 1 और 2 दोनों ही सही था इसमें, ठीक है, आयोग ने यही माना कि दोनों ही सही होगा। 43 का देखिए आंसर, 43 का है कि पौधे की किस्म यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट 2001 इसका नाम ही है, और 2001 सही है, लगभग बच्चों का ये सही है, ठीक है। अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही डाउटफुल था कि मिट्टी में मौजूदा पानी का रूप जो गुरुत्वाकर्षण के साथ नहीं चलता है। तो देखिए इसमें गुरुत्वाकर्षण जल तो नहीं होगा, ये तो चलता है गुरुत्वाकर्षण के साथ चलता है कि इसका जल भी फ्री वाटर है, ठीक है, ये भी गुरुत्वाकर्षण के साथ चलता है और जाता है। लेकिन जो आर्द्रता जल है, जो हाइड्रोस्कोपिक वाटर है, ये एयर में पाया जाता है, ठीक है, एयर में पाया जाता है। ये इससे गुरुत्वाकर्षण से कोई मतलब नहीं है, ये जो कि फ्री होता है और ये गुरुत्वाकर्षण के साथ नहीं चलता है। लेकिन किसका जल चल सकती है, ऊपर नीचे मूवमेंट होता रहता है किसका जल का। तो ये इसका आंसर जो ऑफिशियल माना गया है आयोग द्वारा वो आर्द्रता जल ही होगा, हाइग्रोस्कोपिक वाटर ही होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जो शहतूत ये जो रेशम कीट है, ठीक है, उनका जो होस्ट प्लांट है उससे उसको मैचिंग करना था। तो आप सभी ने जो कि इसको मैच किया था, तो जो पहले का था दूसरा, ठीक है, पहले का जो ऑप्शन पहले का था वो चौथा था और दूसरे का क्या था, बी का दूसरा। तो ये देखिए इसका भी मैच कर रहा है, इसका भी मैच कर रहा है, ये लगभग, लेकिन कंफ्यूजन था सी का 1 होगा कि सी का 3, ये इसमें कंफ्यूजन था। तो सी का क्या होगा, मूंगा कीट जो होगा वो मैचिलस बॉम्बे सियाना का होस्ट प्लांट है ये इसका। तो ऑप्शन जो इसका आयोग द्वारा माना गया है वो डी माना गया है। तो आप अपना मैच कर लीजिएगा क्या है। अब देखिए इसमें कई कोचिंग वाले जो है कि इसमें कैल्शियम सिलिकेट में सिलिका जो मात्रा पाया जाता है 41 लगाए थे, लेकिन 41 नहीं होगा, 31 आयोग द्वारा 31 माना गया है, तो 31 ही कहा जाएगा, आंसर इसका 31 होगा। तो आप मिलाइएगा कि जो लोग 41 माने थे उनका तो ये भाई क्वेश्चन गलत हो गया, क्या किया जाए। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन चलते हैं कि जीआई टैग कौन कहाँ से। ये तो लगभग अगर आपने पहले का मैच कर लिया कि ए का 2 अल्फांसो जानते हैं महाराष्ट्र का जो कि फेमस आम है, तो अगर आपने ए का पहला मिला लिया तो देखिए आपका ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ टिक हुआ, क्योंकि ए का दूसरा कोई नहीं है। देखिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ए का 2 अगर मिल गया तो आपको पूरा आंसर यहीं से मिल जाना था, इसमें भी टाइम नहीं लगना था, ठीक है। उसके बाद देखिए पहली अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना की सबसे पहले जो कि AICRP के द्वारा जो इनिशिएट किया गया था, पहले किस फसल पे किया गया था 1957 में, तो वो मक्का में किया गया था और लगभग सब बच्चों ने इसका सही आंसर दिया था और आयोग द्वारा भी ये माना गया। नैनो डीएपी में आप जानते हैं, नैनो डीएपी में देखिए 8:16 का आंसर आया जो कि सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कोऑपरेटिव आंदोलन जन आप जानते हैं एफ निकोलस को माना जाता है, ठीक है। 51 देखिए मृदा संरक्षण कार्यक्रम में जो समुच्च मेड़बंदी यानी कि कंटूर बंडिंग का जो लैंड स्लोप है वो कितना होता है, तो 2 से 6% होता है, और ये भी लगभग सही था लोगों का, ठीक है। वंशाक्रम के नियम जो थे वो जीजी मंडल दिए थे, ये भी सही है, ये भी क्वेश्चन आप सभी का सही हुआ है। बस मैं उस क्वेश्चन पे डिस्कस करूंगा जिसपे कि डाउट था बच्चों का कि क्या होगा, और आयोग का अलग आंसर आया, बच्चे अलग किए थे उसके बारे में। तो इसमें सब जानते हैं कि उपयोगिता का प्रकार है, एक समय की उपयोगिता के आधार पे, स्थान उपयोगिता के आधार पे और अधिकार की उपयोगिता के आधार पे। लेकिन ये फार्म उपयोगिता के आधार पे ऐसा कोई यहाँ पे प्रकार नहीं है उपयोगिता का, यूटिलिटी का। तो ये आंसर भी आयोग द्वारा माना गया, तो ये भी सही है इसमें, ठीक है। चलिए इसमें शोध संस्थान को मिलाना था, तो इसमें अगर आप देखिए इसमें नींबू का जो है कि ए माना गया नागपुर, और मशरूम का जो है वो सोलन माना गया है, और सी का यानी कि अंगूर का 4 माना गया, अंगूर का 4 यानी पुणे माना गया, और अनार का सोलापुर माना गया। तो इस हिसाब से जो आयोग का आंसर की है, आयोग ने आंसर माना है वो सी माना है। उसके बाद देखिए ये भी जो डाउट था लोगों का, क्योंकि 60,000 कई लोग लड़के बच्चे लगाए थे, 60,000 नहीं होगा, ये होगा इसका कितना 40,000 पौधे होगा। तो आप ये इसका मैथ वो कैलकुलेशन होता है, इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, 40,000 पौधे आएगा, 60,000 जो है कि नहीं आएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखिए
चने में किस प्रकार की कृषि क्रिया की जाती है? तो देखिए ऊपर के जो भाग है, ऊपर पौधे के जो ये चना का जो ऊपर वाला भाग होता है, इसको यहाँ तोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसको तोड़ने की क्रिया को निपिंग कहते हैं और ये पौधे के ऊपरी भाग की कटाई की जाती है। तो चने में यही क्रिया किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 57 नंबर क्वेश्चन कि पुडुचेरी में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कब स्थापित होती? तो सभी का सही था, ये हलवा क्वेश्चन मिल गया था बीच में कि थोड़े लड़के खुश हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद देखिए बैगनी धब्बा, जो बैगनी धब्बा वो किस सब्जी का जो कि एक कवक जनित रोग है? तो प्याज का है। ये भी आयोग द्वारा आंसर दिया गया है जो कि सही है। और उसके बाद देखिए सरसों की जो आरा मक्खी है, इसमें बच्चों का गलत हुआ था। इसमें आप डिस्कस करने लायक है कि सरसों की जो आरा मक्खी है प्यूपेशन कहाँ करती है? तो देखिए अंडे जो है वो पत्तियों में देती है, लेकिन जो प्यूपेशन का काम होता है वो मृदा में होता है और आयोग ने भी मृदा माना है। तो ये तो भैया कई लोगों का गलत हुआ क्योंकि इसमें पत्तियां लोग ज़्यादातर लोग पत्तियां मारे हैं, लेकिन मृदा सही होगा और जिसका मृदा सही है भाई वो प्लस है। अब इसमें देख लीजिए कि जो लड़के कह रहे थे कि भाई हमारा 90 प्लस है, हमारा 100 सही है, वो मिला लीजिए भाई, देख लीजिए कौन सा है, आप क्या मिलाए हैं और आयोग क्या दे रहा है। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक खनिज का उदाहरण है? देखिए इसमें भी कई लोगों का गड़बड़ हुआ है, हेमेटाइट लोग लगाए हैं, लेकिन आंसर क्या है आयोग का? माइका है। ठीक है, तो माइका ही हम लोग मानेंगे भाई। ठीक, उसके बाद देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था। पिकनियो जो है बीजाणु, वो कौन सा स्टेज है? तो वो 0 स्टेज है। ठीक है, ये भी सही हुआ है, बहुत लोगों का सही हुआ है। और एशियो बीजाणु जो है वो फर्स्ट स्टेज है, पहला है पिकनियो, फिर एशियो, फिर उसके बाद है यूरिडियो बीजाणु जो कि सेकेंड अवस्था होगा, और लास्ट में जो है कि टेलियो बीजाणु, ये आपका क्या होगा? टेलियोस्पोर थर्ड अवस्था होगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो देखिए, जो इसको ये पहले वाला मिला लिया था पिकनियो बीजाणु 0 अवस्था, तो उसका समझ लिया कि ऐसे ही आंसर सही होगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, एलिमिनेशन मेथड से आप इसको कर सकते थे। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक खनिज जो कैल्शियम कैल्शियम और मैग्नीशियम का स्रोत है वो है डोलोमाइट। ये तो सभी बच्चे का सही हुआ था लगभग ही। ठीक है, अब देखिए ये मैटर यहाँ फंसा है कि बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे 1912 जो कि लगाया गया है, और यह आंसर आयोग द्वारा जो माना गया है वो आंसर क्या है? वो आंसर है 1904, यानी कि सहकारी समिति अधिनियम। विच ईयर द कोऑपरेटिव सोसाइटी वॉज एक्ट पास कब हुआ था? 1904 में हुआ था, क्योंकि 1912 में संशोधन हुआ था, ये आप ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश, आप अगला क्वेश्चन एक और सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी वो कब स्टार्ट हुआ था? तो वो 1958 में हुआ था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें कई बच्चों का जो कि गलत हुआ था 1912, 1904 इसका आंसर सही होगा। 64 देखिए, निम्नलिखित में से किस सर्वेक्षण का उपयोग वाटर शेड और शहरी विकास के लिए करते हैं? तो विस्तृत, ये देखिए इसमें भी कई कोचिंग वाले जो कि बता रहे थे कि रिकॉग्निशन सामाजिक पर्यवेक्षण होता है, लेकिन भाई इसमें डिटेल्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर शेड और पूरे शहर की विकास की बात हो रही थी। एक जो शहर की विकास की जब हम सर्वेक्षण करते हैं तो वहाँ विस्तृत और डिटेल्ड सर्वेक्षण होता है, जो कि ये भी बहुत बच्चों का गलत हुआ है जो कि सामाजिक सर्वेक्षण माने थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 65 जो है गुणसूत्रों में वंशानुगत सामग्री सब जानते हैं, डीएनए में और आरएनए में भी होता है, लेकिन डीएनए आपके पास है ऑप्शन, तो बहुत भरपूर मात्रा में उसको धूमधाम से मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा फिंगर मिलेट का वैज्ञानिक नाम जानते हैं? यूलिस कोराकाना है ये तो लगभग सभी बच्चों का सही है। अमरूद के फल में शक्कर पाते हैं, ये भी देखिए, ये भी कई बच्चों का डाउट क्वेश्चन रहा है कि कई लोग तो ग्लूकोज माने इसमें, कई लोग सुक्रोज माने, लेकिन इसमें है क्या? फ्रक्टोज पाया जाता है अधिक मात्रा, पूछा अधिक मात्रा में। देखिए ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज अंगूर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ना कि अमरूद में, और जो कि इसका आयोग ने भी माना है कि फ्रक्टोज ही होगा। फिर उसके बाद यूरोपियन मक्खी का वैज्ञानिक नाम, ये तो लगभग बच्चों का सही हुआ है कि एपिस मेलिफेरा, सभी का सही है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 को किसकी वित्तीय सहायता से प्रारंभ किया? तो फोर्ड फाउंडेशन, ये भी सही है, लेकिन कई बच्चे विश्व बैंक लगाए हैं, कई लोग IMF लगाए हैं, तो वो समझ में नहीं आ रहा है। इससे आंसर होगा फोर्ड फाउंडेशन। ICR खरपतवार अनुसंधान, ये तो सभी का सही होगा, जबलपुर होगा ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका 71 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कि मृदा के भौतिक पर्यावरण में विद्युत चालकता नहीं आती है, ये सही है और लगभग बच्चों का सही हुआ है। मृदा जल आता है, हवा भी होता है, लेकिन तापक्रम, लेकिन मृदा विद्युत चालकता का इसमें भौतिक वातावरण में नहीं ऐड किया जाता। ठीक है, उसके बाद देखिए
निम्नलिखित में से कौन सा सूत्रकृमि द्वारा होने वाला गेहूं का बीमारी है? तो टोंडियर मोल्ल्या है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो मूंग जो है ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। आयोग द्वारा 2023-24 में जो एमएसपी रखा गया था उससे भी क्वेश्चन पूछा था और ये मूंग इसमें सही होगा, ठीक है। 85% आर्द्रता पर पके फल के भंडारण के लिए, देखिए ये भी कई बच्चों का गलत हुआ है और कई कोचिंग वाले भी बताए हैं कि इसका 10 से 15 होगा, लेकिन ये है क्या 2 से 5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये देखिए 85% जो है अधिक आर्द्रता, यानी कि ये 85% अधिक ह्यूमिडिटी हो तो क्या आप उसको किस टेम्परेचर में रखेंगे? तो 2 से 5 डिग्री होगा। ये भी कई बच्चों का गलत हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए 75 नंबर क्वेश्चन है। 75 नंबर में क्या है? इकाइनोक्लोवा फ्रमेंटिसा वैज्ञानिक नाम है झंगोरा का, ये भी सही है, सबका सही हुआ लगभग। पादप ऑडियो टाइप किसने दिया था? सीएम डोनाल्ड ने दिया था, ये भी अब सही है, ठीक है। पानी के बहाव द्वारा लाई गई मिट्टी को जमा हो जाने से जिस मिट्टी का निर्माण होता है, लेकिन भाई ये भी गड़बड़ हो गया, देखो ये भी एलुविलियम कई लोग लगाए थे, लेकिन कह रहा है कि पानी के बहाव के द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा हो जाने से जिस मिट्टी का निर्माण होता है। ये डेट वाश नहीं समझ में आ रहा है भाई, ये क्या इसे डेट वाश मान गया आयोग, जो कि इसको तो एलुवियल सॉइल कहते हैं, एलुवियल सॉइल कहते हैं, तो ये डेट वॉश मान रहा है आयोग। अब देखिए भाई आयोग के द्वारा माना गया, तो लगभग लड़कों का गलत हुआ है भाई, सबको एलुवियल लगा कर आया है, ठीक है। उसके बाद देखिए रंगराजन समिति उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग से संबंधित है। उत्तर प्रदेश सबसे फेमस उद्योग चीनी उद्योग से संबंधित है रंगराजन समिति। मादा मच्छर में स्टाइलेट की संख्या 06 यानी कि 6 होता है। और राष्ट्रीय कृषि नवाचार यानी कि एग्रीकल्चर नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट जो है विश्व बैंक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म फसल बीज द्वारा सुमेलित नहीं है? तो सरसों सुमेलित नहीं है, आप सभी का सही था इसमें भी, ठीक है, बाकी सुमेलित है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है। तो ये भी लगभग लड़कों को सही था कि भाई जो बीजी होता है वो जलमग्न परिस्थितियों में धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, बाकी सब गलत था। ये तो लगभग बच्चों का सही था। बोर्डो मिक्सचर में कॉपर सल्फेट और हाइड्रेटेड चूना, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में कौन सा एक मृदा वनस्पति नहीं है? तो मूस जो है वो मृदा वनस्पति नहीं है, बाकी तीनों है। परिवर्तनीय लागत को क्या कहा जाता है? यानी कि जो वेरिएबल कॉस्ट होता है उसको हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं, मुख्य लागत भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर आप इसमें पहले का अगर मिला लिए हैं U4BSc तो आपका आंसर ऐसे 2 सेकंड में ये आंसर होने वाला था और आयोग ने भी इसी को माना है। अगर आपने पहले चूज कर लिया होता, पहले का चूज कर लिया है तो आप क्या कर सकते हैं, आप आराम से इसका आंसर आप मान सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपका अगला क्वेश्चन है धान का संकर बीज प्राप्त करने हेतु कौन सा तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो भाई देखिए ये भी क्वेश्चन आपका सही हो गया है कि साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी जो है उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 88 नंबर क्वेश्चन है जलवायु के आधार पर केले को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो ये भैया ट्रॉपिकल फ्रूट है, ठीक है। उसके बाद देखिए 89 क्वेश्चन को आयोग ने क्या माना है कि भैया पादप प्रजनन में कोल्चिसिन का उपयोग जो होता है वो ऑटो पॉलीप्लॉइडी डेवलप करने के लिए होता है, ठीक है। टेटिकल आप जानते हैं गेहूं और राई, इसकी बात ही ना करिए भैया। देखिए निम्नलिखित कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? तो जो सनई है उस पे तने की गांठ पे नहीं, तने गांठ सुनई पे नहीं पाया जाता बल्कि ढैंचा पाया जाता है, बाकी सब सही है, ये गलत है। 92 क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में कौन सा एक मूलन हार्मोन्स है? मूलन हार्मोन्स मतलब कि रूटिंग हार्मोन्स है, तो IBA सही है, इसका भी आंसर IBA होगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए पूसा इमानी मूली का सही है, पूसा केसर गाजर का सही है, पूसा ज्योति पालक सही, लेकिन पूसा शीतल खीरा का नहीं है, ये गलत था। 94 को अगले क्वेश्चन में चलिए। तो कह रहा है कि उथली जुताई, ठीक है, किसके द्वारा? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर CRIDA हैदराबाद के अनुसार उथली जुताई डैश गहराई पर वर्गीकृत किया जाता है। तो भैया 5 से 6 सेंटीमीटर पे उथली जुताई और गहरी जुताई 15 से 20 सेंटीमीटर पे किया जाता है। कृषि में डिजिटल मंडी एप्लीकेशन भैया IIT कानपुर BSNL के द्वारा जारी किया गया था, डेवलप किया गया था।
फिर देखिए 96 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंचाई की किस विधि में उच्च जल उपयोग दक्षता होती है? भाई टपक सिंचाई में 90 to 95% जो कि दक्षता होती है। ये सही था, सभी लगभग बच्चों का सही था ये। STCR अवधारणा को प्रतिपादित करता सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स, तो राम मूर्ति, ये सही था। जंगली जय का वैज्ञानिक नाम फचुआ, अवेना फटुआ, ठीक है। उसके बाद 99 क्वेश्चन देखिए, ICAR केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान वर्ष में स्थापित किया गया था? तो देहरादून, इसका आंसर देहरादून है 1975 में। निम्नलिखित गुणों में से फलों की प्रजातियों संबंधित युग्म सुमेलित नहीं है? आंवला आम बॉम्बे ग्रीन, आंवला फ्रांसिस, पपीता अर्कासुरिया, केला जो है रेड लेडी जो है ये किसका है? ये पपीते का ही है प्रजाति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 101, दो मुख्य फसलों के तैयार होने के मध्य अल्प अवधि में तैयार होने वाली फसल क्या कहते हैं? तो भैया देखो कैच क्रॉप कहते हैं, इसमें लिखा भी है अल्प अवधि फसल। अगर हिंदी वाले के लिए प्लस पॉइंट तक भैया अल्प अवधि लिखा ही है और अल्प अवधि पूछ भी रहा है, तो इसका आंसर तो ऐसे ही आप लगा सकते थे, ठीक है। तो ये एलिमिनेशन मेथड थोड़ा आप अगर अपने दिमाग को खोल कर रखेंगे तो आंसर आपको मिल सकता है आसानी से। 102 नंबर देखिए, कपास का जो पर्ण कुंचन बीमारी यानी कि लीफ कर्ल डिजीज जो है वो किसके द्वारा होता है? तो सफेद मक्खी के द्वारा होता है। और 103 नंबर अगले क्वेश्चन चलिए, विज्ञान की भाषा का जो मिट्टी की उत्पत्ति, तो वो पेडोलॉजी है, ठीक है, सभी बच्चे जानते हैं एग्रीकल्चर। तितलियों में घटना भी, हाँ इसमें डाउट था क्वेश्चन में कई बच्चों का कि इसका क्या होगा। आयोग देखिए क्या माना है इसका। आयोग कह रहा है कि भैया पहले रूपांतरण होगा, फिर लार्वा होगा, फिर प्यूपा होगा, लास्ट में इमेगो होगा। ये आयोग द्वारा माना गया है कि पहला, दूसरा, ठीक है, फिर चौथा और फिर तीसरा। तो देख लीजिए, आप अपना मिला लीजिएगा कौन सा सही है। निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख बासमती चावल उत्पादक राज्य है? तो भैया उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा बासमती उत्पादक राज्य है। कितने आकार के कण को मृदा कोलाइड माना जाता है? तो भाई 0.011 से कम जो कि मृदा कण को कोलाइड माना जाता है। ये भी लगभग बच्चों का सही था, ठीक है। प्रमाणित बीज उत्पादन न्यूनतम पृथकगत दूरी यानी कि मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस कितना? भिंडी का 200 मीटर सही था, नहीं है पूछा है। धान का 3 मीटर सही था, कपास का 30 मीटर और शंकर कपास का 30 मीटर, टमाटर का 50 नहीं 25 मीटर होता है। ये भी कई बच्चों का सही था, ये गलत है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन कई बच्चों का सही था। सजातीय वर्गीकरण का आधार भारत को कितने जलवायु क्षेत्र में बांटा गया? तो भारत को कितने? 15 जलवायु क्षेत्र में बांटा गया। उत्तर प्रदेश को, यूपी को जो है वो 9 जलवायु क्षेत्र में बांटा गया। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन पे। तो भैया देखिए आम्रपाली किस क्रॉसिंग से प्राप्त किया जाता? तो अगर आपको DNA पता है, ठीक है, DNA पता है तो आप कर सकते हैं आम्रपाली = नीलम गुड़े दशहरी, ठीक है। नीलम गुड़े दशहरी करेंगे तो इसका आंसर आपको ऐसे ही मिल जाता भाई। अगला क्वेश्चन देखिए 110 पे, क्रेडिट कार्ड के लिए है ये। 1998 में क्रेडिट कार्ड की योजना शुरू की गई थी। दूसरा है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना अल्प अवधि लंबी अवधि के लिए आवश्यकता होती है। तो भैया इसका दोनों सही था, ठीक है, 1 और 2 दोनों ही सही है, ठीक है। सुनहरा पीला रंग किसका टग होता है? तो आप जानते हैं ब्रीडर सीट का होता है सुनहरा पीला रंग, ठीक है। संपूर्ण भारत में बीज अधिनियम 1969 में लागू हो गया था, ठीक है। 1966 में बीज अधिनियम आया था और 1969 में पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म फसल पीड़क सही सम्मिलित नहीं है? तो देखिए भैया धान में डायमंड बैक स्लप सही है, गलत है। गंदीबग इसमें भी गलत है। तो मिलीबग जो आम का है वो सही है, सही पूछा था तो आम का मिलीबग ये सही है, बाकी सब गलत है। अगले क्वेश्चन पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? देखो साइटोकाइनिन इसलिए सही नहीं है भाई कि साइटोकाइनिन जो है वो सेल इलांगेशन यानी बढ़ाता है, डेवलप करता है, न कि एक विभाजन घटाता है। तो इसका आंसर भी बच्चों का सही था, कई बच्चों का, तो इसमें भी साइटोकाइनिन इसका सही आंसर होगा। इसके बाद यह है कि किस कारक का प्रयोग कार्बनिक कार्बन को कार्बनिक पदार्थ से परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर सही है 1.724, ठीक है। अगला क्वेश्चन 116 पे देखिए, पौधों में प्रथम विषाणु रोग किसने बताया था? तो एडोल्फ मेयर ने बताया था। यहाँ पे भी बहुत कन्फ्यूजन था। 116 नंबर पे देखिए
इस क्वेश्चन में भी बहुत बच्चों का डाउट था कि क्योंकि एनसीईआरटी में जो बायो की बुक है उसमें दिया है कि एमडब्ल्यू बिजरिंक ने सबसे पहले इसको बताया था, और उसके बाद स्टेनले ने क्या किया था, इस पे डिस्कस किया था, इसका साथ क्रिस्टलाइजेशन किया था। लेकिन इसमें आयोग एडोल्फ मेयर बता रहा है। अब इसमें क्या डाउट है, इसमें भाई ऑब्जेक्शन करके देखना होगा, पूछना होगा, डिस्कस करेगा भाई, ठीक है। तो इसमें भी आप इसको ऑब्जेक्शन में ले सकते हैं, क्योंकि भाई एनसीईआरटी में तो कुछ और दिया, इनका कुछ और चल रहा है। ह्यूमस में सबसे अधिक प्रतिशत मात्रा, जाहिर सी बात है कार्बनिक पदार्थ है तो कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी, 58% से ऊपर। ब्यूटीफुल गार्डन किताब किसने लिखी थी, एम.एस. राघवन ने। एम.एस. राघवन की कई सी ऑर्नामेंटल बुक हैं जो कि एम.एस. राघवन की, तो ब्यूटीफुल गार्डन किताब भी उन्होंने ही लिखी थी। इनहेरिटेंस के समय 2 अथवा 2 से अधिक जीन के एक साथ स्थापित बनाने की क्रिया, यदि क्रोमोसोम पे, ठीक है, एक क्रोमोसोम पे एक से अधिक अगर जीन उपस्थित है तो ये क्या फॉर्मेशन करता है, लिंकेज, ठीक है। तो आयोग के द्वारा भी माना गया लिंकेज सही है। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान फॉर किसके लिए, इक्रिसेट का देखिए आयोग, इसमें भी डाउट है, किस आधार पे आयोग ने 11 अक्टूबर माना है भैया, इक्रिसेट के वेबसाइट पे, ठीक है, वेबसाइट पे जो है कि इसका 28 अक्टूबर माना, 28 अक्टूबर लिखा हुआ है। अब बताइए किस आधार पे आयोग जो है कि मान रहा है कि 11 अक्टूबर, आप प्रमाणित करें, इस पे भी आप ऑब्जेक्शन लगाइए, ऑब्जेक्शन बताइए कि भाई ये कैसे आपने किया है, ऑब्जेक्शन दीजिए इस पे, ठीक है, और इसका आंसर मांगिए। ओके गाइस, आप सभी को ही बताइए कि ऑफिशियल आंसर की के द्वारा कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है और कितना गलत हुआ है, आप जरूर कमेंट करें। और साथ ही साथ आने वाले जितने भी वैकेंसी हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उन सभी का नोटिफिकेशन आपको इस चैनल से मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि उनका कितना सही हुआ है, और चैनल को लाइक करें, ठीक है, और जुड़े रहें हमारे साथ। चले मिलते हैं, नमस्कार।